श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने पारिवारिक पंचशील के 5 सिद्धांत सुने। परस्पर एक दूसरे को आदर भाव से देखना, अपनी भूल स्वीकार करना, परिवार के अन्य सदस्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना जब तक कि बहुत जरूरी न हो, परिवार के सदस्यों में भेदभाव न रखना और विवादों का निष्पक्ष निपटारा। साथ ही प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को सार्थक एवं भविष्य को उज्जवल बनाने की आधारशिला आस्तिकता को जीवन में प्रमुख स्थान देने का प्रयत्न करे। परिवारों का धार्मिक वातावरण बनाने में 5 प्रचलन मुख्य हैं। पहला, नमन वंदन। दूसरा, यज्ञीय आचरण। तीसरा, सामूहिक प्रार्थना आरती। चौथा, स्वाध्याय अंशदान। और 5वां, सत्संग कथा श्रवण। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन गुणों की जो परिवार के हर सदस्य में अनिवार्यता विकसित होनी ही चाहिए। पहला है सुदृढ़ दिनचर्या। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को अपनी जीवनचर्या संतुलित रखना चाहिए। हाथी नदी या तालाब में उतरता है तो हर कदम आहिस्ता से टटोल कर आगे बढ़ता है। पारिवारिक जीवन में बुराइयों का समावेश न हो, इसके लिए प्रत्येक सदस्य की विशेषतया गृहपति एवं गृहिणी की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें गंदगी और फूहड़पन न दिखाई दे। प्रधान रूप से ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी सदस्य के मस्तिष्क में दूषित प्रभाव डालने वाला कार्य हम न करें। हमारी दिनचर्या कुछ इस तरह व्यवस्थित की हुई होनी चाहिए। प्रातः काल सोकर उठने से लेकर सायंकाल सोने तक हम प्रत्येक कार्य हाथी की तरह टटोल कर करें और इस बात की सावधानी रखें कि कहीं कोई बुराई न बन जाए जिससे बाद में पश्चाताप करना पड़े। इस प्रकार की सावधानी आहार विहार, वार्तालाप, चलने उठने बैठने के प्रत्येक तौर तरीके में होनी चाहिए। सुदृढ़ दिनचर्या परिवार निर्माण का प्रथम सूत्र है। दूसरा सूत्र है कर्तव्य पालन। परिवार छोटा रहे तो कुछ हर्ज नहीं, पर उसे व्यवस्थित रखना चाहिए। घर का बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, अमुक व्यक्ति किस काम में लगा है, भोजन खाया नहीं खाया, किसी को कोई मानसिक शारीरिक कष्ट तो नहीं, इन सब बातों की आवश्यक जानकारी और उनकी पूर्ति समय पर यथारीति होती रहनी चाहिए। अव्यवस्था ही परिवारों में अशांति उत्पन्न करने में डाकिन का काम करती है। उससे दूर रहना आवश्यक है। घर के बड़े बुजुर्गों, माताओं का एक दूसरे के प्रति ये कर्तव्य है कि वे घर की हर व्यवस्था का पाबंदी के साथ पालन करते और कराते रहें। तीसरा सूत्र है सुसंस्कृत वेशभूषा। मानवीय स्वभाव की छोटी छोटी बातें भी सामूहिक तौर पर बड़ी प्रभावशाली होती हैं। आज जो सर्वत्र चारित्रिक पतन के दृश्य दिखाई देते हैं, उनका एक कारण विकृत वेश विन्यास माना जाता है। बाल बुद्धि के लोग शारीरिक सौंदर्य और रूप का आकर्षण बढ़ाने के लिए तरह तरह के वेश विन्यास और रूप सज्जा किया करते हैं। इससे आत्मसंतोष तो क्या होता है, बल्कि भड़कीला वेश विन्यास और बाहरी चमक बढ़ाने से मनुष्य के चरित्र का ही पतन होता है। अभारतीय वस्त्रों और सजावट से बचकर रहने में ही अपना कल्याण है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति के अनुरूप केश, वस्त्र और वेशभूषा में चरित्र और आत्मिक बल बढ़ाने वाली सादगी एवं शालीनता पाई जाती है। उसका परित्याग करना अशोभनीय ही कहा जा सकता है। वस्त्र पहनने की जो परंपरा पूर्व पुरुषों की थी, वो बड़ी सरल और उपयोगी रही है। पुरुष धोती, कुर्ता, जैकेट, टोपी तथा स्त्रियां साड़ी और सलूके पहनती रही हैं। ये चयन सादगी और सरलता की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है ही। इसका संबंध स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक रीति से बुराइयों से बचाने वाला भी रहा है। हमें अपनी वेशभूषा पर गर्व करना चाहिए और भड़कीले बचकाने वेश विन्यास से
बचना चाहिए। घर में ऐसी फैशन परस्ती को प्रवेश न करने देना चाहिए जिसे उच्छृंखलता या रंगीली शौकीनी कहा जा सके। चौथा सूत्र है सात्विक आहार। मनुष्य के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का निर्माण आहार पर निर्भर है। भारतीय मनीषियों ने स्वास्थ्य, सद्गुण और सदाचार की दृष्टि से सदैव सात्विक भोजन पर ही जोर दिया है। मांस, मदिरा, मछली, अंडे, तीखे, कसैले, चटपटे भोजन का सदैव बहिष्कार किया गया है, क्योंकि ये पदार्थ आत्मिक दुर्बलता पैदा करने वाले होते हैं। हमें गीता के इस आदेश का पालन करना चाहिए। सात्विक आहार ही आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाला होता है। इसके विपरीत राजसिक आहार, चाहे वो अधिक स्वादिष्ट तथा चटपटा क्यों ना हो, प्रारंभ में अच्छे भले ही लगे, पर वे अंत में रोग, दुख और चिंता उत्पन्न करने वाले ही सिद्ध होते हैं। सात्विक भोजन से आध्यात्मिक भावों की वृद्धि होती है। विशेष रूप से ये घर की महिला सदस्यों का कर्तव्य है कि वे सरल, सुपाच्य और सादा भोजन तैयार करें। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई चोरी से छिपकर बाजार की गंदी चीजें न खाएं। इससे स्वास्थ्य की हानि तो है ही, नैतिक दृष्टि से भी ये चोरी अथवा ओछापन माना जाता है। अच्छा पौष्टिक भोजन लोगों को घर पर ही मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा सूत्र है सुमधुर वाणी। मधुर, शांत एवं पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा न केवल अपने विचारों, भावनाओं एवं संस्कारों को परिमार्जित करते हैं, अपितु अन्य परिजनों को प्रभावित करके उनके जीवन में भी नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा व नया मोड़ उत्पन्न करते हैं। पारिवारिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। इससे परिवार में स्नेह और प्रेम बना रहता है। हमें अमृतमय वाणी बोलने के साथ ही कम बोलने का भी अभ्यास करना चाहिए। शब्दों के सदुपयोग से संबंध जुड़ते हैं। कटु वचनों से कलह और उत्पात बढ़ता है। अपने परिवारों की सुस्थिरता के लिए इस सूत्र को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और भूल कर भी कोई अप्रिय बात मुख से नहीं निकालनी चाहिए। अधिकारवश कठोर वचन निकालना भी बुरा होता है। चाहे बच्चे से ही कुछ कहा जाए, पर शांत, संयम एवं यथाशक्ति नम्र वाणी का ही प्रयोग किया जाना अच्छा होता है। छठवां सूत्र है शालीनता। शील, शालीनता को शीलों का सार भी कह सकते हैं। शिष्टता, सज्जनता, विनम्रता, साधुता जैसे सद्गुणों का समुच्चय शालीनता है। इसके चिन्ह हैं ईमानदारी, प्रामाणिकता, नागरिकता, मर्यादा का निर्वाह। शालीनता को मात्र शिष्टाचार समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार यदि अतिरिक्त शालीनता से रहित हो तो वो रूखा कर्मकांड या मैनरिज्म बनकर रह जाता है। शालीनता न केवल शब्दों से अपितु हाव भाव समेत संपूर्ण आचरण से अभिव्यक्त होती है और सीधे हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। सातवां सूत्र है संस्कार स्रोत आस्तिकता। ईश्वर की उपासना से बुद्धि की सूक्ष्म ग्रहणशीलता और संस्कारों की संवेदनशीलता जागृत होती है। फलस्वरूप लोगों के भौतिक मन आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। शांति, सुख, स्थिरता और समृद्धि, इन चारों के लिए इस प्रकार का जीवन आवश्यक है जो केवल आस्तिकता से ही संभव है। परिवार तभी नष्ट होते हैं जब उनमें स्वार्थ और भौतिकता घुस जाती है। उससे बचने के लिए परिवारों में धार्मिक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में पग पग पर पर्व, संस्कारों के प्रचलन का उद्देश्य भी यही रहा है कि लोग आत्मपरायण बने रहें। मनुष्य जीवन का ध्रुव सत्य भी यही है। पारिवारिक जीवन में सरलता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए हम लोगों को सच्चे अर्थों में आस्तिक होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आत्मकल्याण की संभावनाएं तो सन्निहित हैं ही, साथ ही पारिवारिक समुन्नति और द्वेष दुर्गुणों से बचे रहने का आधार भी यही है। आठवां सूत्र है स्वच्छता और सफाई। गंदगी एक दुर्गुण है। उससे मनुष्य का जीवन दीनहीन और मलिन बनता है। रोग की परिस्थितियां सामने आती हैं। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि प्रत्येक दैनिक कार्य में
घर, बाहर, आंगन, द्वार, दीवार, छत, इन सब की सफाई और स्वच्छता का ध्यान रहे। परिवार के सदस्यों के कपड़ों की स्वच्छता पर एक दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। अपने आप में सभी सदस्यों को स्वच्छता और सफाई का महत्व मालूम होना चाहिए। इसकी उपेक्षा करने से स्वास्थ्य पर अहितकर प्रभाव पड़ सकता है। अतः शरीर, वस्त्र, निवास आदि से संबंधित प्रत्येक वस्तु, हर क्रिया में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह या महीने में एक दिन सामूहिक सफाई की व्यवस्था भी रहनी चाहिए। इससे सबके स्वास्थ्य और आरोग्य लाभ की आशा बनी रहती है। 9वां सूत्र है शारीरिक श्रम। आजकल लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि जो जितनी अधिक आराम की जिंदगी बिताता है वो उतना ही बड़ा है। अब इस सोच को बदलना चाहिए। वस्तुतः मनुष्य की महत्ता का आधार ये है कि वो कितना परिश्रम करता है। अपने घर के लोग यदि श्रम से जी चुराते हैं तो ये दुर्भाग्य की ही बात होगी। यदि कोई इसमें अपना सौभाग्य समझता है तो उसका बड़प्पन एक दिन धूल में मिल जाएगा। किसी तरह का परिश्रम न करने वाला व्यक्ति यदि संसार की किसी वस्तु का उपभोग करता है तो ये चोरी है। ये तो व्यक्तिगत आत्मकल्याण की दृष्टि से हुआ। सामूहिक रूप से गृहस्थ की समुन्नति, बाहरी झगड़ों से, रोग शोक से बचने के लिए भी श्रमशीलता आवश्यक है। काम से जी चुराना एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। परिवार के ऐसे सदस्य ही घरों में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। अतः पहले से ही घरों का वातावरण श्रम प्रेरक होना चाहिए। आलस्य और प्रमाद पारिवारिक संगठन के शत्रु हैं। इनसे बचकर ही पारिवारिक सुख समुन्नति की रक्षा संभव है। लोकमान्य तिलक कहा करते थे, संसार में एक ही वस्तु को मैं परम पवित्र मानता हूँ, वो है मनुष्य का अपनी विकास यात्रा के लिए अनवरत श्रम। परिवार के प्रत्येक सदस्य में एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं रखकर, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्भावनाओं से दूर रहकर निष्काम भाव से श्रमरत रहना जीवन की सर्वोच्च साधना है। इससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। 10वां सूत्र है समय का सदुपयोग। समय का विभाजन, निर्धारण और उसका मुस्तैदी के साथ पालन, ये एक ऐसा सद्गुण है जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के निर्वाह में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है। घर के हर सदस्य को इस दिशा में उपेक्षा न बरतने के लिए कहा और समझाया जाना चाहिए। हर किसी की दिनचर्या निर्धारित होनी चाहिए और जब तक कि असाधारण अड़चन न आ जाए तब तक उसका पूरा मुस्तैदी के साथ पालन करने की आदत डालनी चाहिए। रात को जल्दी सोने और प्रातः जल्दी उठने की आदत इतनी अच्छी है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। अक्सर लोग रात को 10-12 बजे तक गपशप करते रहते हैं और सवेरे बहुत देर से धूप चढ़े उठते हैं। ऐसे लोग उस बहुमूल्य अवसर को गंवा देते हैं जो प्रातः जल्दी उठकर काम करने पर दूनी चौगनी सफलता के रूप में मिलता है। घर के प्रमुख सदस्य यदि अपने नियम इस प्रकार के बना लें तो घर में ऐसा वातावरण बनने लगेगा जिसके प्रभाव से सारे सदस्य सहज ही इस क्रम में ढल जाएंगे। आलस्य में इधर उधर समय गंवाना पाप ही कहा जाएगा। उन्नति के लिए और पारिवारिक जीवन में प्राण और प्रसन्नता जागृत रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वो समय के सदुपयोग से ही संभव है। समय ही धन है, उसे व्यर्थ में कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। 11वां सूत्र है शिक्षा। पारिवारिक जीवन को सुविकसित करने के लिए जिस मानसिक विकास की आवश्यकता होती है वो है शिक्षा। परिवार के बच्चों की शिक्षा को हम अनिवार्य समझें। एक भी बच्चा निरक्षर न रहे, पर यह भी ध्यान रहे कि जो अशिक्षित प्रौढ़ हैं उनके विकास का क्रम भी अधूरा न रहे। इसके लिए परिवार के प्रत्येक परिजन को शिक्षित करने की जरूरत है। हमारे देश में गृहस्थ की दुर्दशा के कारणों में अशिक्षा मुख्य है और वह भी विशेष रूप से स्त्रियों की। अतएव हर शिक्षित परिजन का ये कर्तव्य है कि वो कम से कम अपने परिवार, अपनी धर्म पत्नी को तो साक्षर बनाने का कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनाएं। 12वां सूत्र है स्वाध्याय। मनोविकास के लिए जो महत्व शिक्षा का है, आत्मविकास के लिए वही महत्व स्वाध्याय का है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहें तो गृहस्थ जीवन में
ऋषियों के जीवन जैसी विशेषताएं इस युग में भी उपलब्ध की जा सकती हैं। हमारा परिवार समाज का अंग होता है। दूसरे वर्ग के लोगों के साथ मिलना जुलना, बोलना बैठना प्रायः बना ही रहता है। ऐसी स्थिति में दूसरों का अच्छा या बुरा प्रभाव अपने लोगों पर न पड़े, ये नितांत संभव नहीं। बुराइयों के अंधकार से बचने के लिए स्वाध्याय का प्रकाश अनिवार्य है। ऐसा कोई भी घर ना हो जहाँ एक छोटा सा ज्ञान मंदिर न रहे। लोगों को उत्तम ज्ञान और चरित्र निर्माण विषयक साहित्य घर में उपलब्ध होता रहे और उसके स्वाध्याय का क्रम भी चलता रहे, ये बहुत जरूरी है। विशेषकर आज की परिस्थितियों में, जबकि बाहरी आडंबरपूर्ण वातावरण से अपने परिजनों के प्रभावित हो जाने का खतरा बढ़ा हुआ है। 13वां सूत्र है सेवा और सहानुभूति। परिवारों की शक्ति और समुन्नति के लिए परिजनों को सहयोगी और सेवा भावी होना आवश्यक है। विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता को अधिक और व्यक्तिगत सेवा के अधिकार को कम महत्व देना, दुख में सहानुभूति, रोगादिक कष्टों में, शादी आदि उत्सवों में हाथ बटाना, कारुणिक अवसरों पर शांति और धैर्य देना, ये सब मानवीय सेवाएं हैं। इनसे आत्मीय संबंधों में स्नेह और प्रगाढ़ता बढ़ती है। इसमें किसी प्रकार की लज्जा या संकोच नहीं अनुभव करना चाहिए। अपनी धर्मपत्नी के प्रति इसलिए उपेक्षा का भाव न रखिए कि लोग आपको उपहास करेंगे। कर्तव्य का पालन न करना एक तरह का पाप है। अतः सेवा का अभ्यास करते हुए, सहानुभूति के नियम का पालन करते हुए परिजनों को भी साथ साथ उसकी प्रेरणा देनी चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़े बड़े काम सिमट जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सेवा और सहानुभूति रखने से कठिन परिस्थितियां भी संतोष पूर्वक कट जाती हैं। असहायों और आवश्यकताओं के समय परिजनों के काम आने के नैतिक कर्तव्य और उसके ढंग का ज्ञान हर सद्गृहस्थ को होना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाकी की सूत्रों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।